बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। दोस्तों, एक केस मेरे पास आया। मेरे दोस्त ही थे अजीज़, उन्होंने मुझे कहा कि हमें पाइल का इशू है। तो जब उनका मुआयना किया गया तो उनको अलोंग एक्स एक्सिस पाइल का इशू था। एक अलोंग वाई एक्सिस होता है, एक अलोंग एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस से आप यूं मुराद ले लें कि घड़ी के जैसे 9 और 3 की सुइयों के दरमियान। और जब वाई एक्सिस की बात करते हैं तो 12 और 6 जैसा अगर आपको पाइल का इशू है तो वो वर्टिकल होता है, अदरवाइज वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो उन्हें हॉरिजॉन्टल पाइल्स का इशू था। वो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब बहुत इरिटेशन होती है। उनको 1 से 2 दिन की मेडिसिन दी गई तो उनको काफ़ी रिलीफ मिला। फिर उन्हें 1 महीने की मेडिसिन दी गई तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका पाइल्स का इश्यू पूरी तरह रिज़ॉल्व हो गया। अब हम जान लेते हैं दोस्तों, पाइल्स का इश्यू होता क्यों है? पाइल के इश्यू में हमें कौन-कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स यूज़ करनी चाहिए? क्या एलोपैथी से भी इसका इलाज मुमकिन है? और क्या आयुर्वेदा में भी इसका इलाज मौजूद है? तो सारी बातों को आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हम काज़ेज़ जानते हैं कि पाइल के केसेज़ के अंदर जब कास को डिस्कस किया जाता है तो सबसे पहली वजह इसकी कब्जियत होती है। कब्जियत कुछ होती हैं ऐसी जो कि आपको नॉर्मल डाइट खाने से कब्जियत रहती है और आपको लंबे अरसे से कब्जियत होती है। उसकी वजह से आपको पाइल्स रह सकता है और बाज़ सूरतों में कब्जियत होने के बावजूद भी आपको पाइल का इश्यू नहीं आता। लेकिन ये लाज़िम नहीं है कि कब्जियत आपको रहे तो आपको पाइल्स लाज़िम से होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब क्रॉनिक आपको कब्जियत का प्रॉब्लम रह रहा होता है तो तब आपको पाइल्स होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन जब आप खुश्क और गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, यानी तर और गर्म चीज़ें अगर इस्तेमाल करती हैं तो उनसे ज़्यादा इश्यूज़ नहीं क्रिएट होते। लेकिन जब आप खुश्क और गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और मतवातर इस्तेमाल करते हैं, गोश्तखोरी सबसे ज़्यादा करते हैं और साथ में दोस्तों आप बहुत सी ऐसी आइटम्स का यूज़ करते हैं जो कि फ़ास्ट फूड के ज़ुमरे में आ जाती हैं और आपके अंदर मैदे को इनटेक करने की वजह से आपको कब्ज़ियत रह सकती है, जिसकी वजह से आपकी वेन जो होती है, जो आपका एनस है उसके अंदर वेन्स मौजूद होती हैं। उन वेन्स के अंदर ब्लड लॉक हो जाता है एक जगह पे जाके, तो ब्लड के वहाँ पे स्टॉप होने की वजह से आपकी वो रग, आपकी वो वेन जो होती है, वो या तो बाहर की तरफ निकल आती है या अंदर ही की तरफ उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है। ब्लड वहाँ पे स्टॉप हो जाता है जिसकी वजह से पाइल का इश्यू लग जाता है दोस्तों। पाइल के इश्यू दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है हमारे लिए, जिसमें सीवियर पेन होती है। इस पेन के अलावा दोस्तों में इरिटेशन रहती है। अगर तो वो मोकों की सूरत में बाहर आ गई है तो हमें और ज़्यादा इरिटेशन रहती है। अब इरिटेशन से बचना कैसे है और इसके लिए मेडिसिन्स कौन-कौन सी इस्तेमाल। सबसे पहली जो मेडिसिन इसके लिए हम यूज़ करते हैं होम्योपैथी के अंदर, एक आप टॉनिक की फॉर्म में लेते हैं जिसे पाइल्स क्यूर मेडिसिन का नाम दिया जाता है। आपको स्क्रीन पर ये शो हो रही होगी, ये मेडिसिन बनी बनाई पाकिस्तान में अवेलेबल है। आप इस मेडिसिन के अंदर 4 कैप्सूल्स होते हैं। पहला 200 सीएच पोटेंसी में होता है, दूसरा 1000 सीएच पोटेंसी में होता है, तीसरा सीएम पोटेंसी में होता है और चौथा एलएम पोटेंसी में होता है। इन चारों कैप्सूल्स को आपने तरतीब के साथ लेना होता है। इनके लेने का तरीका इस डिब्बी के अंदर एक छोटी-सी पर्ची के अंदर मौजूद होता है। आप उसके मुताबिक इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहें तो इसका फर्स्ट डे आपने पहला कैप्सूल यूज़ करना है, फिर 8 दिन बाद दूसरा कैप्सूल, फिर 8 दिन बाद तीसरा कैप्सूल और फिर 21 दिन बाद आपने चौथा कैप्सूल यूज़ करना है। लेकिन अगर आपको एक्यूट कंडीशन में पाइल हुआ है तो उसके लिए आप मतवातर इसको डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। आपका पाइल्स का इश्यू आधा और आधे से ज़्यादा अगर एक्यूट है, हो सकता है कम रिज़ॉल्व हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ आपका पाइल रिज़ॉल्व हो जाता है। फिर दोस्तों अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे मेडिसिन की। तो सेकंड नंबर में दोस्तों हम जो कॉम्बिनेशन की फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं, कुछ ऐसी पाइल्स होती हैं, बाज़ सूरतों में ऐसी पाइल होती है जिसमें ब्लीडिंग आती है और बाज़ ऐसी पाइल की सूरत होती है जिसमें ब्लीडिंग नहीं आपको आती। जो खूनी बवासीर होती है उसको आप कहते हैं ब्लीडिंग वाली पाइल्स, और जो बदी बवासीर होती है उसके अंदर आपको ब्लीडिंग नहीं आती, सिंपल से आपको बवासीर होती है। उसका ट्रीटमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले कब्जियत को दूर करना होगा। मुलय्यन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपको कब्ज़ नहीं होने देती। अगर आप कब्ज़ से बच जाते हैं तो आपका पाइल्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर होम्योपैथी में बात करें मेडिसिन्स की, तो होम्योपैथी में बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। मैं 3 मेडिसिन्स को टॉप ऑफ द लिस्ट रखता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन एस्क्युलस होती है जिसे 30 सीएच पोटेंसी में लिया जाता है। सेकंड नंबर में मेडिसिन होती है नक्स वोमिका जिसे 30 सीएच पोटेंसी में लिया जाता है। और चौथे नंबर में मेडिसिन होती है दोस्तों सल्फर। सल्फर को भी आप 30 सीएच पोटेंसी में लेते हैं। इन तीनों मेडिसिन्स को इक्वल मिकदार में मिला लिया जाता है और आपने 2 बूंद डायरेक्ट ज़ुबान पे मॉर्निंग में, इवनिंग में और दोपहर में टपकाने होते हैं। इसी तरह आपने इस मेडिसिन को तकरीबन 10 से 15 दिन तक कंटिन्यू करना है। अगर आपकी पाइल को थोड़ा बहुत भी रिलीफ मिलता है तो आप मेडिसिन को कंटिन्यू करें। लगभग
1 से 1.5 माह तक आपकी पूरी तरह पाइल्स का इश्यू मुकम्मल तौर पे रिज़ॉल्व हो जाएगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों मदर टिंचर में अगर मेडिसिन की बात की जाए, तो मदर टिंचर में बहुत ही बढ़िया मेडिसिन होती है, एस्क्यूलस मदर टिंचर और हेमामेलिस मदर टिंचर। हेमामेलिस को आप 30 में भी अगर इन्वॉल्व कर लेते हैं चौथी मेडिसिन के तौर पर, तो आप चारों के 2-2 बूंद मिलाकर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका पाइल्स का इश्यू पूरी तरह ठीक हो जाएगा। हेमामेलिस मदर टिंचर को लें, एस्क्यूलस मदर टिंचर को लें, दोनों को मिला लें, 15 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, आपका रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएगा पाइल का इश्यू आहिस्ता-आहिस्ता। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या एलोपैथी इसको ट्रीट करती है, तो एलोपैथी में दोस्तों ऑपरेशन ही होता है। अगर आप एक दफ़ा ऑपरेशन करवा लेते हैं तो मे बी आपका पाइल्स का इश्यू क्योर हो जाए, लेकिन ज़्यादातर केसेज़ में ये रिपोर्ट हुआ है कि पाइल्स का इश्यू दोबारा से आ जाता है, क्योंकि सर्जरी जो होती है ये बाज़ केसेज़ में देखा गया है सक्सेसफुल नहीं होती। अब बात करते हैं आयुर्वेदा क्या इसको ट्रीट करती है, तो आयुर्वेदिक के अंदर भी बहुत अच्छी-अच्छी मेडिसिन्स मौजूद होती हैं। आप उन मेडिसिन्स को अगर यूज़ करते हैं तो होम्योपैथी के साथ-साथ आप आयुर्वेदा की मेडिसिन्स को भी यूज़ करते हैं तो आपका पाइल्स का इश्यू पूरी तरह रिज़ॉल्व हो जाता है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन या तो होम्योपैथी में मौजूद है या इसका आयुर्वेदा के अंदर मौजूद है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के अंदर अगर देखा जाए तो हमने एक पाउडर प्रिपेयर किया हुआ है खुद से होम्योपैथी और आयुर्वेदिक की मेडिसिन्स को मिलाते हुए। इस पाउडर को मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इस पाउडर को मक्खन में मिला के आप लगाते हैं अपने पाइल्स वाले मुखों के ऊपर, मसों के ऊपर, आहिस्ता-आहिस्ता वो मसें भी क्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं और आपका पाइल्स का इश्यू भी पूरी तरह रिज़ॉल्व हो जाता है। क्योंकि मक्खन के साथ इस मेडिसिन को लगाया जाता है, तो आप कोई ऐसी चीज़ लें जिससे आपकी एनस के अंदर तक ये सरायत कर जाए, और ऐसी चीज़ जिससे आपकी एनस के अंदर तक ये मवाद, ये जो आपको मेडिसिन दी जाएगी, ये आपको अंदर तक लगाने में आसानी हो, और जब अंदर तक लग जाएगी आपने दिन में सुबह और शाम को 2 टाइम अप्लाई करनी होती है। फिर अगर आप एडिशनल और ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आक के पत्ते लिए जाते हैं। आक एक दरख्त होता है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, इसे कैलोट्रोपिस का नाम भी दिया जाता है। कैलोट्रोपिस मदर टिंचर को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तो ये है कि आप आक के पत्तों को लें, उसको आग के कोयलों के ऊपर रख के थोड़ा-सा जलाएँ और उससे आप अपने जो मस्से होते हैं उनको थोड़ा-सा गरमाइश देंगे, तो आपके मस्से ऑटोमैटिकली ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएँगे। फिर आपको सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पर ये भी बता दें कि अगर आप इन मस्सों को गर्म पानी के साथ वॉश करते हैं या गर्म पानी के टब के अंदर बैठते हैं कुछ देर के लिए सुबह के वक़्त और शाम के वक़्त, तो आपके ये मस्से आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर दोस्तों अगर बात की जाए तो आयुर्वेदा के अंदर और भी मेडिसिन्स बहुत अच्छी-अच्छी मौजूद होती हैं। गूगल के नाम से, गूगल भेल्सिया के नाम से एक मेडिसिन आती है, इसे दूसरी मेडिसिन्स के साथ मिलाकर जब ट्रीट किया जाता है, आपकी कब्ज़ियत के प्रॉब्लम्स को भी ठीक करती है और साथ में आपके जो दीगर प्रॉब्लम्स होते हैं पाइल्स से रिलेटेड उनको भी ठीक करती है। अब अगर आपको टोटके की बात करूँ तो वो बताऊँ तो आपको रात को सोने से पहले 3 अंजीर ले लेनी है और 2 खजूर ले लेनी है। उन्हें पानी के अंदर भिगो देना है, सुबह को उठ के आपने वो अंजीर वाला पानी भी पी लेना है और खजूर वाला पानी भी पी लेना है और साथ में अंजीर और खजूर को खा लेना है। आप 2 से 3 दिन तक करेंगे तो आपके पाइल्स को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। अगर आपको परमानेंट रिलीफ चाहिए तो आप इस मेडिसिन्स के साथ-साथ इस टोटके को भी साथ में रिपीट करें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आप कौन-कौन सी ग़िज़ाएँ इसके दौरान खाएँ। आप पाइल्स के इश्यू को क्योर जितना मर्ज़ी कर लें, लेकिन जब तक आप परहेज़ नहीं करेंगे तब तक आपका पाइल का इश्यू बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो पाइल के इश्यू को ठीक करने के लिए दोस्तों आपको चाहिए कि आप हाज़मेदार चीज़ों का इस्तेमाल करें, कब्ज़ियत वाली चीज़ों से बिल्कुल इज्तनाब करें और सेकंड नंबर पे मिर्च मसाले वाली चीज़ों और चिली सॉसेज़ और चिली केचअप का यूज़ करने से इज्तनाब करें। फ़ास्ट फूड बिल्कुल छोड़ दें अपनी, जब तक आपका पाइल का इश्यू ठीक नहीं होता। मिर्च मसाले से दूर रहें। अगर उबला हुआ सालन आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आप उसके अंदर नमक वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं तो भी ठीक है। देखिए जब आपको इश्यू लग जाता है तो फिर आपको चाहिए कि आप प्रिकॉशंस करें। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 5-5 साल से 2-2 साल से पाइल्स का इश्यू है लेकिन रिज़ॉल्व होने का नाम ही नहीं लेता। मसला क्या है कि वो एहतियात नहीं करते। जिस पेशेंट को मैंने मेडिसिन दी थी, आपको बताऊँ तो आयुर्वेदा की मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन दोनों मिलाकर दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका पूरी तरह पाइल्स का इश्यू 1 महीने के अंदर रिज़ॉल्व हो गया था। उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट लगा था 2-3 दिन मेडिसिन यूज़ करने से, तभी इसी वजह से मैंने उसे 1 माह की मेडिसिन दी थी। पूरी तरह रिज़ॉल्व हो गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आपको पाइल्स के मस्से आ गए हैं तो वो मस्से कैसे जाएँगे? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम मस्सों के लिए ट्रीटमेंट करते हैं, धागा बाँध दिया जाता है, उस धागे की मदद से वो मस्से आहिस्ता-आहिस्ता झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ये कह लें कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इसको शॉर्ट हमने किया है। इसको शॉर्ट करने के लिए हमने क्या किया कि अगर आप ज़ैतून का तेल ले लेते हैं और ऊँट के कोहान की चर्बी ले लेते हैं, इन दोनों को आप मिक्स कर लें और अच्छी तरह जलाएँ।
आग के ऊपर रखकर, तो आपका इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर लगाने से डेली बेसिस पे सुबह-शाम आपके मस्से पूरी तरह ख़त्म हो जाएँगे। ये मस्सों के लिए है, बाज़-औक़ात मस्से भी हमें इरिटेट करते हैं। अगर ये मस्से आपके ठीक नहीं हो रहे तो कैलोट्रॉपिक्स के पत्ते लें आप, कैलोट्रॉपिक्स के पत्ते लेने के बाद आप उसे कोयलों के ऊपर रखें और उन्हें थोड़ा-सा जलाएँगे, आप थोड़ा-सा उसे गरमाइश देंगे तो आपके मस्से पूरी तरह आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएँगे। इसी के साथ दोस्तों मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।